Bismillahirrahmanirrahim। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। माई सेल्फ मोहम्मद अफसल। आज हम अपने चैप्टर 18 का नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं। ये टॉपिक एक्चुअली पार्ट है हमारे प्रीवियस टॉपिक का। प्रीवियस टॉपिक में हमने देखा था कि मेडिकल ड्रग्स के सोर्सेस हम डिस्कस कर रहे थे। हमने 3 सोर्सेज को डिस्कस किया था। ड्रग्स फ्रॉम सिंथेटिक ड्रग्स, यानी कि जो सिंथेसाइज की जाती है लेबॉर्ट्री के अंदर। ड्रग्स फ्रॉम प्लांट्स एंड फंजाई, हमने देखा था कि फंजाई से पेनिसिलिन हासिल होती है। प्लांट्स में हमने देखा था कि फॉक्स ग्लव से हम डिजिटैलिस, जो दिल को तहरीक देने के लिए या मूवमेंट ऑफ हार्ट के लिए, स्टिमुलेशन ऑफ हार्ट के लिए बहुत ज़रूरी होती है डिजिटैलिस। और उसके अलावा हमने देखा था कि ओपियम से, प्लांट से, पॉपी प्लांट से हम ओपियम हासिल करते हैं जिससे एस्पिरिन वगैरह बनाई जाती है। ये हमारा प्रीवियस लेक्चर था। आज की इस लेक्चर में हम देखेंगे कि ड्रग्स फ्रॉम मिनरल एनिमल्स कौन कौन सी हैं, कि एनिमल से कौन कौन सी ड्रग्स हम हासिल करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, जो एनिमल की ड्रग्स होती हैं वो ज़्यादातर ग्लैंडुलर बेस होती हैं, ग्लैंडुलर सिक्रीशंस बेस्ड होती हैं। यानी कि जो एनिमल्स के ग्लैंड्स होते हैं, एपिथेलियल ग्लैंड, लीवर ग्लैंड, ठीक है जी, या दूसरे जो मस्कुलर ग्लैंड्स होते हैं इनके, उन ग्लैंड्स के ऊपर ही क्या करते हैं, ज़्यादातर इनकी जो ड्रग्स हैं वो बेस करती हैं। फॉर एग्जांपल फ़िश लिवर ऑयल्स हैं, मस्क हैं, जो ऑर्गेनिजम्स की जो स्किन से हासिल होती है, एपिथेलियल लेयर से हासिल होती है, जो खुशबू बनाने के लिए काम आती है। बीज वैक्स, जो मक्खियाँ होती हैं, शहद की मक्खियाँ, उनका जो छत्ता है उससे हासिल होने वाली जो वैक्स है। हार्मोन्स है और एंटी टॉक्सिन्स है। टॉक्सिन्स कहते हैं जहर को, एंटी टॉक्सिन जहर को किल करने वाली। ये सारी की सारी दवाइयाँ जो स्नेक्स हैं या हम ये के स्कॉर्पियन हैं, इन जानदारों से हासिल करते हैं। ड्रग्स फ्रॉम बैक्टीरिया, ड्रग्स फ्रॉम बैक्टीरिया में हम देखते हैं कि बैक्टीरिया को किल करने या बैक्टीरिया की ग्रोथ को स्टॉप करने के लिए जो ड्रग्स यूज़ की जाती है उनको नाम दिया जाता है एंटीबायोटिक्स। क्या नाम दिया जाता है? एंटीबायोटिक्स का नाम दिया जाता है। और हमारे पास जो एक मेजर एंटीबायोटिक्स जो हम बैक्टीरिया से आमतौर पर हासिल करते हैं उसका नाम क्या है? स्ट्रिप्टोमाइसिन। स्ट्रिप्टोमाइसिन वो ड्रग्स होती है वो जो हम बैक्टीरिया से हासिल करते हैं, दैट्स वाई इसको हम क्या नाम देते हैं? एंटीबायोटिक का नाम देते हैं। इसके अलावा एक और मोस्ट इम्पोर्टेंट एंटीबायोटिक है जो इंसुलिन, जो डायबिटिक पेशेंट के लिए हम यूटिलाइज़ करते हैं। इसको बायोटेक्नोलॉजी के ज़रिए से हम बैक्टीरिया की बॉडी से हासिल करते हैं, जिसमें बैक्टीरिया की बॉडी के अंदर इंसुलिन को इंसर्ट करवाया जाता है। इंसर्ट करवाने के बाद जेनेटिक इंजीनियरिंग के ज़रिए से हम बैक्टीरिया की बॉडी से इंसुलिन हासिल करते हैं। और इस तरह से क्या करते हैं, ये भी हमारे पास कहाँ से हासिल हुई? बैक्टीरिया से ही हासिल होती है। तो ये इस तरह से हम ये देख सकते हैं कि एनिमल से कौन कौन सी ड्रग्स हासिल होती हैं और बैक्टीरिया से कौन सी हासिल होती हैं। अब हम डिस्कस करते हैं कि मिनरल से कौन कौन सी ड्रग्स हासिल की जा सकती है या हम कर सकते हैं। सॉरी डियर स्टूडेंट्स, हम जानते हैं कि हम मिनरल्स जो है ये बहुत वसी पैमाने पर हम इनसे ड्रग्स हासिल कर सकते हैं बहुत सारे वेज़ के ज़रिए से, जिसमें से जितने भी हैलोजेंस हैं, साल्ट मेकर एलिमेंट्स हैं, क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इन सब क्या कर सकते हैं कि इन्फेक्शंस को किल करने के लिए, ऑर्गेनिजम्स की स्किन को सॉफ्ट करने के लिए, ऑर्गेनिजम्स की स्किन को प्योर करने के लिए, वाटर क्लीनिंग के लिए, और ये हम सारे हाउस क्लीनिंग के लिए हम डिफरेंट काइंड के डिफरेंट सब्सटेंसेस से ड्रग्स हासिल कर सकते हैं। उनमें से हमारे पास चंद एग्जांपल यहाँ पे मौजूद है सिलेबस में। वो कौन सी है? पहले मिनरल आयोडीन। मिनरल आयोडीन क्या होती है कि इससे हम हासिल करते हैं टिंक्चर आयोडीन, टिंक्चर ऑफ आयोडीन यूटिलाइज बनता है किससे? मिनरल आयोडीन से। जो किसके लिए रिक्वायर्ड होता है? ये रिक्वायर्ड होता है इन्फेक्शंस के लिए। कौन से इन्फेक्शंस? जो कट्स वगैरह के हों या ब्रुसेस के हों, जो रगड़ वगैरह आ जाती है उसको ख़त्म करने के लिए या ज़ख्मों को साफ़ करने के लिए जो हम टिंक्चर आयोडीन यूज़ करते हैं वो एक्चुअली आयोडीन से हासिल होता है। आयोडीन एक मिनरल है। उसके बाद पाउडर ऑफ सिल्वर नाइट्रेट, ये भी ज़ख्मों से ब्लीडिंग को रोकने के लिए और उनको इन्फेक्शन से बचाने के लिए हम हासिल करते हैं, इस्तेमाल करते हैं। यानी कि जो सिल्वर नाइट्रेट है, सिल्वर नाइट्रेट भी हम कहाँ से हासिल करते हैं? ये भी मिनरल है, मिनरल से हासिल करते हैं। और जिससे हम बनाने वाली जो ड्रग्स होती है वो ब्लीडिंग को रोकती है और इन्फेक्शन से प्रिवेंट करती है बॉडी को। उसके बाद हमारे पास हम देखते हैं कि ड्रग हम जिसको नाम सुनते हैं
टेरामाइसिन का। टेरामाइसिन भी बहुत सारे इन्फेक्शन के लिए इस्तेमाल होती है और टेरामाइसिन के बारे में ये भी कहा जाता है कि इसको रिसर्चर्स या फार्मास्यूटिकल कंपनीज़ ने किसी भी एक ज़मीन के हिस्से को 2 साल तक अंडर ऑब्जर्वेशन रखा। अंडर ऑब्जर्वेशन रखने के बाद ज़मीन के उनके उसी टुकड़े में से जितने भी नमकियात हासिल किए थे, उन नमकियात में से, उन मिनरल्स में से उन्होंने कुछ मिनरल्स को कंबाइन किया। कंबाइन करने के बाद उन्होंने वहाँ से जो ड्रग्स सिंथेसाइज़ की, जो ड्रग्स बनाई, उसका नाम था टेरामाइसिन। तो इसका मतलब ये भी हुआ कि ये भी अंडरग्राउंड मिनरल से हासिल हुई है, जिसका फंक्शन क्या है कि फॉर इन्फेक्शन, जो बहुत सारे इन्फेक्शंस के लिए कंट्रोल यूटिलाइज़ की जाती है। उन इन्फेक्शंस में ज़ख़म होते हैं, ब्रसेस होती है, ठीक है जी, वाउंड, कट्स वगैरह, तो उसको प्रोटेक्शन के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, टेरामाइसिन यूज़ करते हैं। तो ये था हमारे पास आज का टॉपिक, जिसमें हमने ये देखा कि कौन कौन से सोर्सेज हैं जिनके ज़रिए से हम ड्रग्स को हासिल कर सकते हैं और इनको किस तरह से आगे यूटिलाइज़ कर सकते हैं। आई होप कि आपको लेक्चर समझ आ गया होगा। इस हवाले से कोई भी कन्फ्यूजन हो, क्यूरी हो, आप व्हाट्सअप कर सकते हैं, टेक्स्ट कर सकते हैं। जज़ाकल्लाह।